करते हैं और आज शो की शुरुआत में ही बात होगी आपके सैर सपाटे की। बारिश का मौसम यानी मानसून की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में वैसे तो इंतज़ार हम सबको बरसात का है ही, लेकिन अगर बरसात शुरू हो जाती है तो कहाँ कहाँ घूमने जाया जाए और कैसे कम समय में किफ़ायती ट्रिप को प्लान किया जाए, क्योंकि आखिरी समय में अक्सर अगर आप कोई ट्रिप की प्लानिंग करते हैं तो जेब पर ये भारी तो पड़ता है ही। तो इसी के नुस्खे, टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको आज शो पर देंगे और हमारे साथ इसकी स्ट्रैटेजी बताने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अर्चना सिंह, फाउंडर ट्रैवल सी राइट, और अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अर्चना, स्वागत है आपका। और मानसून में घूमने फिरने का अपना अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। आप देश में घूमती हैं, विदेश भी घूमती हैं, लेकिन मानसून स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस इंडिया में अगर मैं कहूँ तो कौन सी आपके जहन में आ रही है, लाइक टॉप 5 डेस्टिनेशंस अगर आप मुझे बता पाएँ तो। थैंक यू कविता, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ओवर। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको जगह बताती हूँ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब नॉर्थ में लोग जाते हैं ना, तो गर्मी आजकल वैसे ही इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो एवरीबडी रन्स टू हिल्स। बट हिल्स की तरफ जाने से पहले लोगों को थोड़ा डर भी लगता है लैंडस्लाइड्स वगैरह का। बट काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स वगैरह का डर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कसौली की तरफ जाते हो, मैक्लॉयडगंज की तरफ जाते हो, डलहौजी खजियार की तरफ जाते हो, तो उधर पर ज्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं होते हैं। एंड कंपैरेटिवली क्या होता है, जो मॉनसून सीजन होता है वो पीक सीजन नहीं होता है, तो आपको काफी किफायती ट्रिप भी पड़ जाता है। मतलब करीब आप लगा लो कि 15 से 20 हजार या ज्यादा से ज्यादा 25 हजार में 2 लोगों के लिए 2 नाइट्स का स्टे आराम से वहां पर हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिसेंट प्रॉपर्टी के रिजॉर्ट टाइप, एकूम टाइप रिजॉर्ट या कोई और जो जैसे रिजॉर्ट्स हैं वहां पर, उन रिजॉर्ट्स में आप रह सकते हैं। और अच्छा होता है, मतलब मैं बोलती हूँ कि जरूरी नहीं आपको हाइक्स पे ही जाना है। आप देखो वहां पर रेंज वगैरह कोई देखना इतना खूबसूरत होता है। फिर मनाली, मनाली बहुत सुंदर होता है उस टाइम। और मनाली में ना बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होती है, सो इस तरह की बारिश होती है कि आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। नौकुचिया ताल दिल्ली से बहुत दूर है, मतलब आप ना 1 नाइट ट्रिप भी अगर लगाना चाहते हो तो वहां पर जाओ। और आप जब वहां पर जाते हो ना, आपको लगता है आप बादलों के बीच में हो। मैं जस्ट अभी मतलब 15-20 दिन पहले गई थी वहां पर। इट इज सो ब्यूटिफुल। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, डोंट स्टे बिल्कुल एकदम लेक के एकदम नीचे, तो वो सारी जगह कनाताल वगैरह, ये मुझे लगता है कि नॉर्थ में आप अगर ये देखने जाओ तो इस वक्त ज्यादा क्राउड भी नहीं मिलेगा मॉनसून में, और काफी खूबसूरत भी होंगी ये सारी जगह जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हैं। आप नॉर्थ में ये सब जा सकते हो। नाउ कम्स टू वेस्ट। सो मोस्टली लोग जब राजस्थान सोचते हैं, दे थिंक अबाउट यार बहुत गर्मी होगी विंटर में, तो मतलब ही बेस्ट है वहां जाना। बट इफ आई टेल यू, जैसे बांसवाड़ा जो जगह है उसकी खूबसूरती ही मानसून में होती है। उदयपुर की जो खूबसूरती होती है, अरावली है, जो लेक्स जब पूरे पानी से भरे होते हैं। और बांसवाड़ा इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। वो सारा का सारा आपको मानसून में ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत सस्ता पड़ता है। लाइक विंटर्स में आपको उदयपुर इतना महंगा मिलेगा, कमरा ही नहीं मिलेगा आपको जाने के लिए वहां पर। बट अगर आप मानसून में जाओगे तो आराम से आपका 30 हजार, ज्यादा से ज्यादा 40 हजार भी अगर आप लगाओगे 3-4 दिन का ट्रिप, तो हो जाएगा आराम से। उतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। प्लस जैसे बॉम्बे के पास अगर आप हो, बॉम्बे पुणे उस तरफ कहीं हो, तो इगतपुरी इज अगेन अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे काफी सारे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे ये जो अभी आपको दिख रहा है ये बांसवाड़ा वगैरह है वहां पर। नाउ कमिंग टू द साउथ। नाउ साउथ इज माई फेवरेट इन मानसून्स। मतलब इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। साउथ जो होता है ना मानसून में इतना खूबसूरत हो जाता है। जैसे वहां के जो वाटरफॉल्स होते हैं, वहां का बैक वाटर्स होता है, वो इतना अच्छा हो जाता है। लाइक सबसे पहले तो आपको, अगर आप बैंगलोर के पास में हो या इवन नॉर्थ से भी जा रहे हो, गो टू कुर्ग। कुर्ग में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, रिवर्स हैं, काफी सारे वहां पर पार्क्स वगैरह हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत है, और वो इतना ग्रीन हो जाता है। एक अलग टाइप की ग्रीनरी देखने को मिलती है जो आपको पूरे साल नहीं मिलती है। सो डेफिनेटली डू कुर्ग। कोची, वेरी ब्यूटिफुल, एंड देन बैक वाटर्स में अगर आप चले जाते हो वहां पर, तो आई वुड सजेस्ट कि मुन्नार भी, ऑब्वियसली अगर आपको टी फैक्ट्री वगैरह देखनी है और टी गार्डन्स वगैरह देखने हैं, तो वो सब बहुत सुंदर है। अगर आप मतलब केरला करते हो मानसून में, सो आई डेफिनेटली लाइक दैट। नाउ कमिंग टू, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, नाउ लेट मी कम टू द इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। कि ये तो है ही। और ईस्ट में, सॉरी आई फॉरगॉट ईस्ट, तो ईस्ट में भी जैसे भुवनेश्वर के पास में काफी अच्छा होता है, वहां पर भी काफी खूबसूरत हो जाता है। सिक्किम बहुत सुंदर लगता है इस टाइम।
इवन फॉर दैट मैटर बैंक आपका ये वेस्ट बंगाल भी बहुत अच्छा हो जाता है। कैलमपोंग कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुली। द ओनली थिंग इसके बाद थोड़ा सा लैंडस्लाइड का डर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल की बात करते हैं, सो इस टाइम अगर आपको जाना है ना, सो श्रीलंका, गो टू श्रीलंका। इट इज सो चीप राइट नाउ, उनका करेंसी का वैल्यू बहुत कम है, और इतने डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वहां पर इन अ वेरी वेरी बजट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो श्रीलंका इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू, राइट फ्रॉम अ टी गार्डन टू याला नेशनल पार्क टू गॉल टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड वेरी यूनिक एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन गेट इन श्रीलंका। देन अगर आपको बिल्कुल ऑफ बीट करना है, जैसे कि मुझे जो पसंद है, then you should definitely try and do, you know, अजरबैजान। वहाँ की फ्लाइट इतनी सस्ती है, या तिब्लिसी की फ्लाइट इतनी सस्ती है। जैसे अगर आप कोई सस्ता फ्लाइट देखो ना, जैसे जजीरा हो गया, या इवन फॉर दैट मैटर हमारे इंडिगो वगैरह भी हो गए, उनकी फ्लाइट ही आपको 20-21 हजार में रिटर्न फ्लाइट टिकट मिल जाएगा। अगर आपको इवन के भी जैसे ऑफ बीट जगह जा सकते हो। तो ये जगह जैसे है ना, अजरबैजान बहुत सस्ती है। आपका अलमाटी इन कजाकिस्तान एंड थोड़ा सा मैं किर्गिस्तान। आपके सजेशंस पर मैं ब्रेक लगाती हूँ, ठीक है? क्योंकि एक तो आपने इतनी सारी खूबसूरत जगहों के नाम ले लिए हैं, अब तो मन कर रहा है कि सीधा ये शो को ख़त्म करें और फ्लाइट पकड़ के चले जाएं घूमने, बरसात हो या ना हो, जगह इतनी अच्छी है घूमने वाली, ठीक है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें पहले डोमेस्टिक लोकेशंस पर फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनली आपने काफ़ी विस्तार से बताई कुछ जगह, कितने प्राइसेस लगते हैं, क्या लगते हैं, वो बताया, लेकिन डोमेस्टिक पर मैं फोकस करना चाहूँ तो आइडियली कॉस्ट इफेक्टिव ट्रिप के लिए आपको बहुत जल्दी प्लानिंग करनी होती है, ठीक है? अगर आप समय से प्लानिंग करेंगे तो आपको होटल बुकिंग से लेके आपके एयर ट्रैवल से लेके इनफैक्ट जिस भी तरीके से आपको ट्रैवल करना है उसके हिसाब से आपको कम कॉस्ट पड़ेगी। अब अगर कोई लास्ट मिनट प्लान कर रहा हो, ठीक है, एक एक लोकेशंस जो आपने मुझे बताई हैं अभी इंडिया में, लास्ट मिनट प्लान कर रहा हो और मान लो अगर वीकेंड के लिए 2 दिनों के लिए जाना हो, ठीक है, बरसात मज़ा लूटने के लिए, तो कितना महंगा पड़ सकता है एयर ट्रैवल से लेके होटल बुकिंग। और आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल पोर्टल्स पर भी बुकिंग करते हैं, तो वहाँ पर से भी बेस्ट डील निकालना, आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करती होंगी कि वो बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, जिसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। अगर इतना टाइम होता तो आप पहले एडवांस में ही प्लानिंग कर लेते अपनी छुट्टियों की, है ना? लास्ट मिनट मॉनसून ट्रिप प्लान करना हो, आपने मनाली बताई, आपने उत्तराखंड बताया, आपने केरला बताया, कोची जैसी जगह आपने बताई है, कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा और क्या क्या स्टेप्स होंगे जो आपको लेने चाहिए ताकि आपका जो इतना बड़ा यूनिवर्स है लोकेशंस का, वो नैरो डाउन हो जाए और आप जल्दी डिसीजंस ले सकें? तो देखिए होता क्या है ना, अगर आप लास्ट मिनट प्लान करते हो, सो एनी पॉपुलर डेस्टिनेशन, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो मसूरी हो, कोई भी खंडाला हो वेस्ट में, कोई भी डेस्टिनेशन जो होगा ना, वो आपको महंगा पड़ेगा। आपको डबल ट्रिपल, कई बार तो 4 टाइम्स भी पड़ जाता है, डिपेंडिंग कि वो लॉन्ग वीकेंड तो नहीं है या बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे आज की डेट में दिल्ली से के पास जितने भी ये हिल स्टेशन है ना, यहाँ पर आपको बुकिंग्स ही नहीं मिल रही है। तो जून तो इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट, दैट इज व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम एवरीवन। मैं खुद अभी जून में जाना चाह रही थी, तो अभी नहीं मिल रही है बुकिंग। सो जून तो बिल्कुल सोल्ड आउट है, बट जुलाई थोड़ा सा कंपेरेटिवली लीन सीजन होता है। तो आप ये लगा लो, फिर भी अगर आप एकदम लास्ट मिनट करोगे तो उसकी मैं आपको 2 ट्रिक्स बताती हूँ। एक तो कभी भी जो मेन सिटी है उसमें जाके मत रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मसूरी जा रहे हो, डोंट स्टे इन मसूरी। मसूरी के आगे थोड़ा सा चले जाओ, धनौल्टी में रह लो, मसूरी के आगे बुरांश खंडा में रह लो, कनाताल में रह लो, कनाताल के आसपास इतने सारे गांव हैं। सिमिलरली जैसे कि कसौली जो है ना, डोंट स्टे इन कसौली, उसके आगे पीछे मतलब 10-15 किलोमीटर अगर आप रेडियस में थोड़ा रह लोगे ना आगे उसमें, तो यू विल गेट मच बेटर प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनाली से आसपास ही छोटा मोटा अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे काफी, और जैसे कुछ छोटी छोटी जगह है जैसे सांझ वैली हो गया, ये सब, तो यहाँ पे आपको फिर भी लास्ट मिनट डील्स मिल जाएंगी। और एक और चीज जो मैं करती हूँ यूजुअली, व्हाट आई डू, जो कि डील्स ऑनलाइन नहीं होती हैं, सपोज अगर कोई मेरा होम स्टे है या कोई होटल है, या सपोज ये आजकल जो ये स्टेज वगैरह होते हैं ना, विलास वगैरह, एक्चुअली विलास बहुत सस्ते पड़ते हैं अगर आप उसमें जाना चाहो तो। उसमें कई बार अगर आपका बड़ा ग्रुप है ना, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लाइक 2-3 कपल्स, तो इट कम्स आउट टू बी वे चीपर देन अगर आप होटल में जाके रहोगे, क्योंकि उसमें आपका मील्स इंक्लूडेड होती है, आपका स्टे इंक्लूडेड होता है, और वो बहुत सस्ता पड़ता है। और आपकी जो मिलती हैं आपको ना फैसिलिटीज, दे आर लाइक एनी 5 स्टार होटल, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। सो वन ऑफ थिंग दैट आई कैन गिव यू एज एन ऑप्शन इज कि इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग फॉर होटल्स, लुक फॉर विलास।
विलास हमेशा पूरे भरे नहीं रहते हैं, विलास में फिर भी अवेलेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू होटल। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको सपोज नहीं मिल रहा, आई यूजुअली आस्क देम कि यार आप ही बता दीजिए। सो समटाइम्स दे वुड नो लोकली, जो आपको ऑनलाइन नहीं डील्स मिलती हैं। तो यूजुअली मैं ये करती हूँ, और मैं थोड़ा सा मेन जगह से थोड़ा आगे पीछे रहती हूँ। अगर आपको खुद अपनी गाड़ी से ड्राइव कर रहे हो तो वो हो जाता है, अदरवाइज लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से। सो होम स्टेज, विलास, एंड डोंट स्टे इन द मेन सिटी सेंटर, थोड़ा सा दूर में रहो, और अगर हो सके तो थोड़ा पहले बुक कर लो, नहीं कर सकते हो तब तो यू डोंट हैव अ सोल्यूशन, तो जाना ही पड़ेगा। आपसे हम टिप्स लें, इसे हमारे साथ साथ अब जुड़ गए हैं अमित जायसवाल, सीएफओ रॉयल ऑर्किड होटल्स। अमित, स्वागत है आपका। और आज हम लोगों की मॉनसून की छुट्टियों की प्लानिंग करवा रहे हैं। मुझे बताइए कि वो जो लोग व्यस्त रहते हैं, लास्ट मिनट प्लानिंग करते हैं, उनके लिए कोई किफ़ायती ऑफ़र क्या आप ऑफ़र कर रहे हैं? सी अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमारे देश में जो सबसे स्लगिश मंथ होता है वो होता है मॉनसून का, जुलाई अगस्त सितंबर। अगर पिछले 15 साल का डेटा निकाल के देखें तो सबसे जो वीक क्वार्टर होता है वो है जुलाई अगस्त सितंबर का, बिकॉज बारिश होती है हर जगह, और जो है मतलब कि बिजनेस ओवरऑल थोड़ा सा डल होता है। बट आज की जो स्थिति है वो है पोस्ट कोविड स्थिति, और हम लोगों को भी ताज्जुब हो रहा है कि किस तरह से बुकिंग्स जो है आ रहे हैं। मॉनसून के भी बुकिंग्स, इतने बढ़िया बुकिंग्स जो है खास करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहले नहीं होते थे। बट अगर आप डेटा आप उठा करके हम देख रहे हैं तो काफी ट्रैक्शन जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। बिजनेस होटल में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक तो क्या है कि कोई भी वेडिंग डेट्स नहीं है, और ओवरऑल बिजनेस थोड़ा सा स्लगिश होता है मॉनसून। बट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर भी अच्छा कर रहा है, और जो बुकिंग्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन के, जैसे हमारे जो होटल्स है जितने भी होटल्स है, मैसूर, मसूरी, गोवा, सब 80% के ऊपर बुकिंग चल रहा है। तो इस बीच में हम लोग जो है मानसून स्पेशल हम लोग काफी निकालते हैं। मानसून में भी हम लोग जो है लेजर डेस्टिनेशन की अलग डील्स होती हैं, जहाँ पे काफी डिस्काउंटिंग होता है, स्पेशली ऑन द वीकडेज। और जहां तक बिजनेस होटल की बात है तो हम वीकेंड्स पे काफी डिस्काउंटिंग करते हैं। तो वो ऑफर्स तो चल रहे हैं, बट अब देखना है कि पर्यटक कितना इसका लुत्फ उठाते हैं और कितना इसका बेनिफिट ले जाते हैं। मुझे ये बताइए अमित, जो लोकेशंस का आपने जिक्र किया, लेजर लोकेशंस या टूरिस्ट लोकेशंस, वो आपके होटल्स के लिहाज से कौन कौन सी हैं जहां पर डिमांड अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है? हालांकि आपने कहा कि लो पीरियड होता है मॉनसून का, लेकिन जो चलने वाली लोकेशंस होती हैं वो कौन कौन हैं? चल रहा है, मसूरी चल रहा है, उसके बाद श्रीनगर अच्छा चल रहा है अभी भी, और उसके अलावा जो है मैसूर के हमारे होटल्स अच्छा चल रहे हैं, कबिनी अच्छा चल रहा है। कबिनी में जनरली क्या होता था कि साइटिंग काफी कम हो जाती है, जो टाइगर साइटिंग कबिनी या रणथंभौर में है, काफी साइटिंग कम हो जाती है मानसून के सीजन में। बट इस बार उसमें भी काफी ट्रैक्शन है, वहां पर भी अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लोकेशंस की बात पर आते हैं, जो मेरे ख्याल से अर्चना पहले समझा रही थी दर्शकों को। कुछ जगह आपने बताई जहाँ पर लास्ट मिनट भी अगर आप ट्रैवल करें तो कुछ खर्चा बचाया जा सकता है, लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड जितना जल्दी हो सके प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनली मानसून में अगर कुछ लास्ट मिनट छुट्टियाँ किसी के पास हो, जाना हो, किफ़ायती ट्रिप क्या मुमकिन है? या अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एयरफेयर प्राइसेस बढ़े हैं अर्चना, तो आपकी जेब भारी हो सकता है, इसलिए डोमेस्टिक फोकस अगर ट्रिप रखें तो बेहतर है। डोमेस्टिक करें तो डेफिनेटली बेटर रहता है, बट कई बार क्या होता है ना, कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आपको डोमेस्टिक से भी ज्यादा सस्ती पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप को शायद गोवा का टिकट, रिटर्न टिकट 20,000 में ना मिले, बट आपको तिब्लिसी या फिर बाकू का टिकट 20,000 में मिल जाएगा आपको। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मंथ, राइट? श्रीलंका का मिल जाएगा आपको। तो कई बार क्या होता है, यू जस्ट हैव टू लुक कि कहाँ पर मतलब क्या है। और ये जो डेस्टिनेशन है ना, स्पेशली दिस सेंट्रल एशियन डेस्टिनेशन और जो ये ईस्टर्न यूरोप है,
ये बहुत अफोर्डेबल है और बड़े यूनिक टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको ना मिक्स एंड मैच करना चाहिए। कुछ मतलब इंडियन करो, अगर आपके पास कम छुट्टियां हैं, मतलब से फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन छुट्टियां मैक्स, देन डू इंडिया ट्रिप ओनली। बट अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है और हल्का सा आप स्ट्रेच कर सकते हो, और बहुत सारे डेस्टिनेशन में ना वीजा भी नहीं चाहिए होता, आप लास्ट मिनट बुक करके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कजाकिस्तान में वीजा ही नहीं चाहिए, श्रीलंका में वीजा मतलब ऑन अराइवल है, ऐसे किर्गिस्तान में आपको ऑनलाइन मिल जाता है, अजरबैजान में भी बहुत सिंपल है, अल्बेनिया में तो वीजा चाहिए ही नहीं इंडियंस को, सर्बिया में भी नहीं चाहिए। तो ये सारे डेस्टिनेशंस ना वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, प्लस एक वो इंटरनेशनल ट्रिप का टैग तो लग ही जाता है। सो यू शुड मिक्स एंड मैच कि क्या देखना है। कई बार दूर की डेस्टिनेशन पर एंड इनको ना प्लान भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थाईलैंड जा रहे हो या वियतनाम जाना है, अगर आप कैलकाटा से जाओ, लाइक टेक अ डोमेस्टिक फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा, वो सस्ती पड़ेगी वर्सेस इफ यू फ्लाई दिल्ली टू से फॉर एग्जांपल फुकेत और बैंकॉक, तो कई बार वो भी आप जो होता है ना मैथ्स अगर आप कर लो तो वो इजी हो जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। और मैंने अभी एयर फेयर्स चेक किए हैं, स्पेशली ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, तो इनके तो काफी सस्ते हैं, काफी सस्ते हैं। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप वेस्टर्न यूरोप जाओगे, आप स्विट्जरलैंड जाओगे या फिर प्राग जाओगे, ऑस्ट्रिया जाओगे, वहां तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा। बट ऑफ बीट जगह, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो, वो हमेशा सस्ती मिलेगी। मतलब अगर आप मनाली में जाओगे इस टाइम तो ऑब्वियसली बहुत महंगा मिलेगा ना। या आई मीन टूरिस्ट स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस होती हैं जहाँ पर हर कोई जाता है, तो वो जगह तो आपको ऑब्वियसली महंगी पड़ेगी। और फ़र्क हालांकि इससे भी पड़ता है कि कितने लोग जा रहे हैं। अगर आप एज फैमिली जा रहे हो तो बजट आपका बढ़ेगा, अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आपका बजट बढ़ेगा। मुझे अमित आपसे अब ये समझना है कि फैमिली और सिंगल और एडवेंचरस ट्रिप हो, लीजर टाइप का कोई ट्रिप हो, तो इसको लेकर कोई खास बजटिंग और क्या कोई खास ऑफर्स या रेट्स जो आप ऑफर कर रहे हैं फिलहाल केवल मॉनसून के मौसम के लिए? अभी देखिए, इंडिया में अगर आपको ट्रैवल करना है, जगह देखनी है, काफी सारे जगह देखनी है, तो बेस्ट टाइम है मॉनसून में ट्रैवल करने। बिकॉज अक्टूबर के बाद इंडिया में रेट्स काफी बढ़ जाते हैं। आप देखिए, बहुत सारी जगह है जो आप मॉनसून में जा सकते हैं और जगह का लुत्फ भी उठा सकते हैं। पहले लोग नहीं जाते थे मॉनसून में बिकॉज ईज ऑफ गोइंग वाज नॉट द ईज ऑफ। अब हमारे देश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, आपको अगर ड्राइव कर भी जाना, मॉनसून सीजन में भी जाना है, तो उतनी दिक्कत अब नहीं आती। ऐसे बहुत सारे लोकेशन है। अगर आपको जैसे असम जाना है, मान लीजिए कि आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, गैंगटॉक जाना है, मॉनसून में वहां पर होटल काफी सस्ते होते हैं। ठीक है, तो दिस द राइट टाइम यू शुड गो। ये राइट टाइम, अगर आपको बजट ट्रैवल करना है, ये राइट टाइम आप जाने। अब आप ले लो लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भी मेरे हिसाब से मानसून सीजन में काफी वहां पर रेट्स जो है कम हो जाते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। ठीक है, मसूरी की भी रेट्स अब मेरे ख्याल से 1 जुलाई 7-8 तारीख के बाद से मसूरी का भी रेट काफी कम हो जाता है। ओके, वो रेट चलता है टिल अक्टूबर। तो राइट टाइम है कि आप जा सकते हैं। केम्प्टी फॉल है, वहां पे काफी आपको पानी भी दिखेगा। सो ये पीरियड जो होता है आपके जुलाई 8-10 तारीख से लेकर के आप सितंबर तक, आप कहीं भी चले जाइए इंडिया की किसी भी लेजर डेस्टिनेशन में, आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा पहले से बुकिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट टिकट्स भी आपको रिजनेबल कॉस्ट में मिल सकते हैं। जैसे पहले गोवा में क्या होता था कि अक्टूबर से मार्च तक रेट्स बहुत हाई होते थे। फिर धीरे धीरे फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज अप्रैल में, जब छुट्टियां रहती है, गर्मी की छुट्टियां बच्चों की रहती है, तब लोग जाने लगे तो वो भी बढ़ गए। तो गोवा अभी भी जुलाई अगस्त सितंबर में काफी अफोर्डेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर मंथ्स ऑफ द ईयर। तो मेरे हिसाब से गोवा भी जा सकते हो। ठीक है, बारिश होती है वहां पर, बट शाम के टाइम और सुबह के टाइम आप गोवा का लुत्फ उठा सकते हैं। दिन में थोड़ा बारिश हो जाता है। और राइट, मेरे ख्याल से मॉनसून के मौसम में घूमने फिरने का पूरा प्लान और सैर सपाटे का पूरा प्लान आप दोनों ने काफ़ी शिद्दत से दर्शकों को करवा के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होकर दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और शो को